तो मेरे साथ में है अनूप पांडे जी, जो बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। और जो है अनूप जी, हम नमस्कार नमस्कार। इस पूरा मीटिंग को, इस पॉडकास्ट को पूरा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी और सर। थोड़ा सा अपने बारे में परिचय दीजिए सर। आपका अभी फिलहाल में आपका करंट में एज कितना है, उम्र कितना है आपका सर? सर मेरी उम्र लगभग 60 साल 61 साल का होने वाला हूँ मैं दिसंबर में। मैं 61 का लास्ट ईयर आप दिसंबर में दिसंबर रिटायर दिसंबर 2024 में आप 61 के होने वाले हैं? के होने वाला हूँ। तो आप अभी सर जॉब में है या रिटायर्ड है? नहीं सर, मैं लास्ट ईयर दिसंबर में रिटायर हुआ, 2023 में रिटायर हुआ। मैं कोल इंडिया की एक सब्सिडरी है यहाँ पे, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड, उसमें जॉब करता साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड्स में आप जॉब में थे, और किस हूँ जी। पोस्ट पे थे सर आप? सर मैं मैनेजर मैनेजर सिविल था, सिविल इंजीनियर हूँ मैं। ओके। जी। तो आप सिविल इंजीनियर की पोस्ट से आप रिटायर हुए हैं। घर में जी कौन कौन है सर आपके? सर, मेरे घर में तो मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरी बेटी की शादी हो गई है सर। ओके। और मेरा बेटा अभी पावर प्लांट में जॉब करता है रायगढ़ में। मैं ओके। और मेरी वाइफ दोनों रहते हैं अभी यहाँ। ओके। ओके। और आपने कैंगन वाटर मशीन आपने कब परचेस किया सर, किस साल सर में? मैंने ये मशीन जून 2023 में खरीदा था। ओके, जून 2023 में आपने जी इस जी। मशीन को परचेस किया है। जी सर मेरे जी। को थोड़ा सा आप ये बताइए, क्योंकि जो है कई बार हमारा मुलाकात हो चुका है। तो जी। जैसा आपको डायबिटीज भी था, थायराइड भी था, और हाँ। आपको इसके अलावा भी और चैलेंजेस थे, पूरा बताइए कि आपको थायराइड था सर, जो है। मेरे यहाँ हेरिडिटी है डायबिटिक की। मदर को थी, फादर को थी, ब्रदर ओके। सिस्टर सबको थी। मेरा ओके। लास्ट ईयर जून में मेरा 10.8 था HbA1c। ओके। ओके। और मैं इंसुलिन पे उसके 6 महीने पहले तक इंसुलिन पे था, फिर टेबलेट्स पे आया था। और मैं ओके। थायराइड भी, मैं थायरॉक्स 100 खाता था। लगभग 15 साल से ज्यादा से मैं थायराइड लेता इसके था। अलावा और क्या क्या बॉडी में सर समस्याएं उसके थी, लाइक? अलावा मैं 2016 से 2021 तक संबलपुर में पोस्टेड था, कोल इंडिया की सब्सिडी है। ओके। वहां मुझे जॉ पेन बहुत, मतलब सीवियर पेन होता था, एक अटैक जैसा आता था। और मतलब ओके। उस समय मुंह नहीं हिला सकते, हिल नहीं सकते, पर वो थोड़े देर में ठीक होता था कुछ दवा ओके। ववा खाने से। वो ओके। मैं भुवनेश्वर में उसका ट्रीटमेंट कराता था जब संबलपुर में था। उसके बाद मैं रायपुर आया तो रायपुर में डॉक्टर संजय शर्मा है, उनके पास ट्रीटमेंट कराता था। मतलब हम अब इस डायबिटीज की गोलियां खा रहे थे कि हम इंसुलिन पे आ गए थे सर, डायबिटीज में? नहीं, अभी पिछले, समझिए 2022 मशीन लेने के 2022 पहले, मशीन लेने के मशीन पहले। लेने के पहले टेबलेट्स में आ गए थे सर। अच्छा, टैबलेट्स थी और इंसुलिन की तो जरूरत नहीं पड़ी थी मतलब? नहीं नहीं, नहीं पड़ी सर। इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ी थी, हम टैबलेट्स पे थे। और जी। टैबलेट्स में हम इधर थायराइड की भी टैबलेट ले रहे थे, 100 mg आप बता रहे हैं, थायरोक्सिन। थायरॉक्स और 100 लेते थे सर। और शुगर में अभी आपका मेटमॉर्फिन था, कौन सा गोलियां था आपका, एलोपैथी होगा? नहीं हाँ, एलोपैथी, सारी एलोपैथी मेडिसिन, तीन तीन टेबलेट लेता था मैं दिन में। ओके। और उससे भी मेरा शुगर 10.8, 9, 8.5 ऐसा आता था। HbA1c। HbA1c, हाँ। ओके। ओके। तो सर ये बताइए कि मशीन हमने लिया, और जो है हमने आयनाइज पानी पीना स्टार्ट किया। जबकि ये बात आपको मशीन लेते समय भी बताया गया होगा कि ये जो है एनर्जिक कैंगन वाटर जो मशीन है, ये लोग कोई क्लेम नहीं करते नहीं कि जी, इससे कोई बीमारी ठीक होगी, कोई क्लेम ये लोग नहीं करते हैं। नहीं नहीं सर। तो फिर भी आपने इस मशीन को, जो भी डेमो देख के इस मशीन को लिया होगा, जी जी। और इसका पानी आपने पीना स्टार्ट किया होगा। जी जी। और पानी को आप पी रहे होंगे मेरे ख्याल से। हाँ और सर। हमारा आपका मुलाकात होने से पहले की बात है ये। जी आप इसका पानी पी रहे होंगे, तो जी। जी पानी जब हमने इसका ये पीना आपने स्टार्ट किया, जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, तो आपको कुछ थोड़े बहुत कुछ चेंजेस या कुछ इम्प्रूवमेंट्स दिखाई सर, दिए क्या सर, हेल्थ में? पानी का इफेक्ट तो इतना ज्यादा था। लास्ट ईयर जून में मेरा एक्सीडेंट हुआ और हम्म। मेरी रिब्स की 3 हड्डियां क्रैक थी। ये राइट शोल्डर फ्रैक्चर था। आप हम्म। समझिए, नींद की गोली खा के भी रिब्स की वजह से मुझे नींद नहीं आती थी, जब 3 3 4 4 घंटे मैं बहुत परेशान रहता था। जबकि मेरी नींद, सोने की ऐसी आदत थी इसके पहले, बचपन से है कि आप बोलिए तो मैं सोफे में बैठे बैठे 10 मिनट में सो जाऊंगा। अरे वाह। मेरी नींद बहुत अच्छी थी। ओके। फिर उसके बाद हमारे मित्र हैं मिस्टर श्रीनिवास, के हम्म। श्रीनिवास, हमारे कलीग भी हैं, फैमिली ओके। फ्रेंड हैं। उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया, पहले भी बोला था, पर मैं, मशीन महंगी थी थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा था। बट ओके। उन्होंने मुझे बोला, नहीं अन्नू, तुम 11.5 का पानी पियो, तुमको नींद अच्छी आएगी। ओके। मैंने 9.5, 11.5 दोनों मुझे ला के दिया उन्होंने। मैंने पीना शुरू किया, मैं साउंड स्लिप्स होता था
जहाँ मुझे दवा खा के भी नींद नहीं आती थी, तो मुझे मैं एक्सीडेंट, सर्व फिक्स होता था। एक्सीडेंट के बाद की बात है ये? एक्सीडेंट के बाद ओके 10 दिन 15 दिन बाद। ओके ओके ओके। फिर उसी बीच आप भी आए थे सर यहाँ 18 जून को। आपसे हम्म। देख मिलने के बाद फिर मैंने देखा पानी का कितना असर होता है मेरे ऊपर। मैंने उसके बाद मैंने फिर मशीन ले लिया, और पानी पीना स्टार्ट कर दिया? पानी पीना स्टार्ट कर दिया। 9.5, 11:30 इस टाइप से जी सब जी आपने जी पीना सर सर स्टार्ट किया? सर, तो जी जी। 1 महीने के बाद आपको कुछ लगा चेंजेस? सर मुझे बहुत सर फर्क पड़ा, मेरा शुगर लेवल डाउन हो गया काफी। ओके हमारा मेरा सर एसडीएल कोलेस्ट्रॉल, मुझे डॉक्टर ने 98 से मैं डायबिटिक हूँ सर। ओके। हमारे जो डॉक्टर है उन्होंने बोला था कि आपके यहाँ हेरिडिटी हार्ट की है, आपकी मदर को था, पापा को था, आप भी ध्यान रखिएगा, हर साल आप अपना टीएमटी कराते रहिएगा। तो मैं बराबर कराता सर। ओके मेरा बीपी तब से लगभग 110/70 आता था। ओके। ऑल ऑफ सडन 2022 में मेरा बीपी शूट करने लगा 105/165, सांस फूलना। हम्म। मुझे उस समय फिर मैंने पूरा फिर से चेकअप कराया, तो मेरे ब्लॉकेज था मेरे हार्ट में। हम्म। तो वो उसके बाद मुझे 2 स्टेरॉइड्स लगे, नहीं क्या ओके। बोलेंगे, स्ट्रिप्स लगे, स्टंट मतलब लगे। स्टंट लगे? अच्छा, हाँ, एंजियोप्लास्टी हुआ आपका? एंजियोप्लास्टी हुआ, हाँ 2 स्टंट लगे सर। हाँ, ये सब मतलब मशीन आने के पहले की बातें हैं ये? मशीन आने के पहले की बातें हैं, हाँ 2022 जनवरी की सर। मशीन तो जुलाई हाँ 2000 जून 2023 में आई। हाँ, ये 2022 की सारी और बातें हैं। मेरा एसडीएल कोलेस्ट्रॉल 34 35 33 आता था सर, गुड कोलेस्ट्रॉल। अच्छा। डॉक्टर ने बोला कि हेरिडिटी है आपकी, फैमिली हम्म। की, ये बढ़ेगा नहीं आपका। ओके। पर अभी मैंने कराया जनवरी में, मेरा 2024 में मैंने कराया अपोलो में टेस्ट, वो 55 आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात उसके उसके बाद मैंने फिर कराया तो 44 आया। है। वाह। तो हमारा कार्डियोलॉजिस्ट ने हमें मुझे बोला कि भाई वास्तव में पानी से ऐसा होता है। ओके तो वो भी आश्चर्य हो गए कि एसडीएल कोलेस्ट्रॉल चेंज हो रहा है आपका, जिनकी हेरिडिटी है उनका इतना ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है। ओके। और जब आपने ये जो हमारा जो सिग्नेचर प्रयोग है कि 11:30 में इमली भिगो के रखना रात को कांच की बोतल में, और अगले दिन उस इमली को निचोड़ कर फेंक देना, उस पानी को छान के पीना, जी और ये 2-3 प्रयोग जो और भी अपन भी डिस्कस करेंगे। तब जी आपने, जैसे हम हमेशा बताते हैं कि धनिया पत्ता अगर विथ स्टेम खाया जाए जी कैंगन पानी में 9:30 में डिप करके आधा घंटा, जी तो ये 100% जो है इसमें डायबिटीज में फायदा होता है, मतलब गोलियां बंद होती हैं। तो आपका ऐसा कुछ अनुभव है जब आपने इमली पानी स्टार्ट किया, आपने जब धनिया पत्ता कद्दू ये सब जूसेस स्टार्ट किए कैंगन पानी में डिप करके, जो मैं हमेशा बताता हूँ कि सब्जियों को इलेक्ट्रॉन रिच बना के सेवन करिए, बघार मत जी। लगाइए, कच्ची खाने की कोशिश करिए। तो जब आपने ये प्रयोग करे उसके बाद आपके HbA1c का जो 10.9 और ये रहता था गोली खाने के बावजूद, ये सब उसमें 6.4 6.8 7 ऐसा आ गया मेरा। क्या बात कर रहे हैं? और कितना महीना लगा सर इसमें ये होने में? सर ये होने में समझिए, मुझे मैंने इमली पानी तो देर से शुरू किया थोड़ा, हाँ हाँ। नवंबर नवंबर से शुरू किया। ओके। उसके बाद इमली पानी मैं रेगुलर लेता था सर। उसके बाद फिर मैं गौमूत्र लेता था, आपने बताया था। हाँ, 10 ml गोमूत्र आधे 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 घंटे आधे में 3 बार। सुबह सुबह मैं पहला जो पानी पीता था, तो 9.5। एक एक गिलास में 9.5, उसमें एक गिलास में 2 चम्मच मिलाता था। और फिर ओके। आधे घंटे बाद फिर सेकंड डोज, फिर आधे घंटे बाद थर्ड डोज लेता, टोटल 6 चम्मच लेता था। 6 चम्मच गोमूत्र आधे आधे घंटे से हाँ, आप लेते थे फिर ना मैं आप? 8:30 के बाद में इमली पानी लेता था सर। ओके। और इमली पानी लेने के बाद में फिर धनिया अभी मैंने शुरू किया सर, उसके पहले तो नहीं लेता था। ओके। तो पर मेरा जो दर्द था ये दांत का बढ़ता जा रहा था खूब, जाव ओके। का। हाँ हाँ। मतलब ये एक्सट्रीम हो गया था। मुझे डॉक्टर ने दिसंबर में दवाइयां लिखी, बोले कि आप 10 दिन पहले खाइएगा, अकेले मत निकलिएगा, आपको कुछ हो सकता है, गिर सकते हैं। मैं इतना डर गया। फिर मैंने वो 4 सीड्स खाने शुरू किए सर। अच्छा, 4 सीड्स अपना, सफेद तिल, अलसी, सूरजमुखी जी व्हाइट, जी और जी आपका हरे कद्दू के बीज, जी 4 जी। आपने, हाँ वो। आप समझिए वो मेरा दर्द खत्म हो गया। मेरा कोई पिछले जनवरी से मैं कोई मेडिसिन नहीं खा रहा हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है। हाँ। तो मतलब जॉस का दर्द चला गया जिसके लिए डॉक्टर ने हमें वार्निंग दिया था। जी, HbA1c 10.98 से 6 पे आ गया। 6 पे। और अभी थायराइड के क्या हालचाल है सर? सर कितनी गोलियां थायराइड चल मेरा, रही हैं? थायराइड की दवाएं मैंने जनवरी से बंद कर दी हैं। और मेरा जनवरी विदाउट 2024? 2024 से। और अरे मेरा वाह। थायराइड का रिपोर्ट मेरा जनवरी में 5.25 आया था, जस्ट रेंज पे था। बट हाँ। अभी मैंने कराया इसी महीने में, सितंबर में, ऐसे अक्टूबर में कराया है, तो ओके। वो 4 पॉइंट समथिंग आया, बहुत नॉर्मल है विदाउट मेडिसिन। वाह, मतलब थायराइड भी ठीक हो सकता है? थायराइड भी मतलब ठीक। जो हम कहते हैं कि ये सारी दवाइयाँ मरने तक जी खानी पड़ेंगी, जी ऐसा जी नहीं है। सही लाइफस्टाइल से हम जी जो है थायराइड
ब्लड प्रेशर, शुगर जी और इस प्रकार के जो क्रॉनिक पेन है उनको भोजन, सही भोजन और सही इलेक्ट्रॉन रिच डाइट के माध्यम से ठीक जी कर जी सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल। जो सब्जियां हम ले रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो जब हम कैंगन वाटर 9.5 में उनको डिप करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन रिच वो हो जाती हैं और वो जी मिरेकल करती हैं, कुछ टारगेट बिल्कुल। सब्जियां जो हम बताते हैं वो जी जी। मिरेकल करती हैं। फिर सो मेरी मतलब वाइफ का बहुत बड़ा इसमें सहयोग रहा, उन्होंने पूरा केयरफुली पूरा 9.5 में डिप करना, 11.5 में डिप करना पहले, फिर 9.5 में डिप करना, वो खाना बनाना सब पूरा सब उसमें करती रहती है। ग्रेट। अभी मैडम है हाँ कहाँ है? सर, है, वो भी है। ओके। और तो एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, मेरे अंदर एनर्जी लेवल इतना बढ़ गया, मैं जैसे बनारस 4 घंटे से ज्यादा ड्राइव नहीं कर पाता था, 4-5 घंटे से ज्यादा। तो ओके। मैं बनारस जाता था तो यहाँ से अंबिकापुर एक ड्राइवर लेके जाता था, करीब 220-250 किलोमीटर करीब पड़ता है। उसके बाद मैं खुद ड्राइव करता था, फिर लौटते ओके। समय वहां से ड्राइवर लाता था, अंबिकापुर में छोड़ता था, फिर आता था। अभी ओके। मैं गया बनारस तो मैंने ड्राइवर किया था, पर उसने बोला आधे घंटे बाद, बोला नहीं साहब अब मैं नहीं जाऊंगा आगे। तो ओके। मैंने फिर खुद से ड्राइव किया पहली बार। तो समझिए कि मुझे लगा कि मैं और 2-4 घंटे चला सकता हूँ गाड़ी, इतना एनर्जी हमें फील हुआ इतना है एनर्जी फील। विद द। तो अभी भी हम जूसिंग करते हैं, आप रॉ चीजें इलेक्ट्रॉन रिच खाते हैं अभी भी बिल्कुल डेली, बिल्कुल। है हाँ। ना? मतलब एक समय पका और एक समय कच्चा, जी। ये आप जो है आपका रूटीन है। और आपकी आज की तारीख में आपकी शुगर की गोलियां बंद है, आपकी ब्लड प्रेशर की गोली नहीं है, आपको थायराइड की गोलियां आपकी सब बंद हो चुकी हैं। थायराइड की बंद हो और गई। आपका जॉज जो आपको दर्द होता था ये जबड़े दर्द में, है। जी वो दर्द भी जो है विटामिन मिनरल की डिफिशियंसी जो था वो जा चुका है। जी तो जी। इतना मिरेकल रिजल्ट जो है विद इन कुछ वीक्स हम मान के चलें कि 8 से 10 हफ्ते के अंदर हमें आया, जब हमने भोजन भी हमारा बदला और हमने दूध, तेल, घी, चिकनाई इनको जो है दूर किया, परहेज किया। और जो है देखिए आयुर्वेद भी डिसिप्लिन मांगता है, परहेज मांगता है। तो ये चीजें जो अननेसेसरी हमारी बॉडी में जा रही थी, जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं थी, वो रोगों की उत्पत्ति कर रही थी। तो जैसे ही ये चीजें हटी जो है ना, कुछ लोग हटा देते हैं, कुछ लोग कम कर देते हैं, पर जैसा भी है दोनों ही चीजें अच्छी हैं। या तो उनको कम कर दिया जाए, जीवन से हटा ही दिया जाए जो एब्सर्ड चीजें हैं, तो हम जी जी। देखते हैं कि हम एक अच्छा लाइफ, एक उन्मुक्त जीवन जी सकते हैं। नहीं तो शुगर दवाई लेने के पहले, भोजन करने के पहले गोली लो, भोजन करने के बाद गोली लो, हर जगह गोली गोली गोली, जो इंसान को बांध के रख देती है। और ऐसा जीवन कितना अच्छा है कि हमें कोई गोली ना लेना पड़े, और जो है प्रॉपर हम हमारा पानी ढंग से पीते रहें, और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी हाई हो, हमारा लीवर इतना अच्छा हो कि हम हर चीज को डाइजेस्ट कर सकें। जी सो जी। पांडे जी हमारे साथ थे, और थैंक यू पांडे जी सर। फॉर गिविंग योर वैल्यूबल टाइम। तो सब चीजें ठीक हो सकती हैं, लेकिन बात यह है कि हम सिस्टम को फॉलो करें, हम सूरज को फॉलो करें, हम जो है भारत का जो एंशियंट सिस्टम है डाइट का उसको फॉलो करें। तो ये जो सिस्टम है हम सारा सिखाते भी हैं, ये सारा हमारी क्लासेस में। सो थैंक यू वेरी मच सर, पांडे जी। सर। सर। थैंक यू। मैं इस रिकॉर्डिंग को रोकता हूँ।